चलो आगे देखो। चलो इधर देखो, हम सब पढ़ रहे थे जैव अणु। क्या पढ़ रहे जी? जैव अणु। चलो इधर देखो, बायोमॉलिक्यूल, जैव अणु। हम सब पढ़ रहे थे एंजाइम। क्या पढ़ रहे थे? एंजाइम। एंजाइम के कार्य क्या होते हैं? एंजाइम की विशेषताएं क्या होती है? थोड़ा पढ़ लिया था ना। आगे डालो, खनिज लवण। देखो खाई, उसको छोड़ दो पहले। खनिज लवण ही डालो। पहले ही लिख लो, कोई दिक्कत है, पढ़ना तो है ही। खनिज लवण। एक एक समझो पहले, हमारे शरीर के लिए हमारे शरीर के लिए जिस प्रकार से, क्या जी हमने क्या बोला? हम सब क्या पढ़े अभी तक? हम सब पढ़े अभी तक कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, एंजाइम। ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे खनिज लवण। तो हमारे शरीर के लिए जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन की जरूरत पड़ती है ऊर्जा देने के लिए, मेटाबॉलिक क्रिया के लिए, टूटी फूटी कोशिकाओं को जोड़ने के लिए, उसी प्रकार से खनिज लवणों की भी क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। तो खनिज लवण करते क्या है? ये हमारे शरीर के विभिन्न पार्टों को मजबूती प्रदान करते हैं। करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमको क्या किया? एनर्जी दिया। सबका अलग अलग काम हुआ। यहां पर जो खनिज लवण होते हैं ये हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करते हैं। जब तुम लोग जानते हो, मानव शरीर के हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कौन तत्व चाहिए होता है? कैल्शियम। क्या चाहिए होता है? कैल्शियम। ब्लड सही से लाल रंग का बना रहे और वह सही से काम करता रहे, इसलिए ब्लड में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन। कौन सा पाया जाता है? आयरन, लोहा पाया जाता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में इसी प्रकार से 29 अलग अलग प्रकार के खनिज लवण पाए। कितने प्रकार जी? 29 अलग अलग प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं। हम सबकी बात करेंगे। तो पहला निकाल डाल दीजिए, खनिज लवण। उसमें लिखो, लिखो खनिज लवण। उसमें लिखो, एक मिनट, यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। मानव शरीर के लिए, मानव शरीर के लिए लगभग 29 खनिज तत्वों की 29 खनिज तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता पड़ती है। ठीक। उसमें लिखो, इनकी आवश्यकता शरीर की, इनकी आवश्यकता शरीर की विभिन्न, इनकी आवश्यकता शरीर की विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के लिए, विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के लिए, क्रियाओं के लिए होती है। इनकी आवश्यकता शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए होती है। तो हमने क्या बोला? खनिज लवण यह क्या जी? अकार्बनिक पदार्थ है। क्या है? अकार्बनिक पदार्थ है। और मानव शरीर के लिए लगभग 29 खनिज तत्व क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। इनकी आवश्यकता शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए होती है। उसमें लिखो, ये शरीर में उपस्थित, ये शरीर में उपस्थित हड्डियों को,
हड्डियों व दांतों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करते हैं, करने का कार्य करते हैं तथा शरीर के विभिन्न भागों के तथा शरीर के विभिन्न अंगों के शरीर के विभिन्न अंगों के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए क्या होते हैं? सहायक होते हैं। क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ठीक, उसमें लिखो मानव शरीर में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण खनिज तत्व। ठीक, तो मानव शरीर में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण खनिज तत्व क्या लिखा गया? खनिज तत्व जो होते हैं यानी खनिज जो लवण होते हैं, ये शरीर में उपस्थित हड्डियों व दांतों की मजबूती के लिए क्या होते हैं? सबसे जिम्मेदार होते हैं। तुम लोग जानते भी होंगे मानव शरीर का ऐसा कौन सा भाग है जो सबसे कठोर होता है? दांतों का इनेमल। यह मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। तुम लोग देखते होंगे सर्कस में जो लोग आते हैं अपने दांतों से, जानते हो तख्ता, अपने दांतों से, सोचो छोटा सा भाग है, इससे तख्ता उठा देंगे, साइकिल उठा देंगे, दांतों से केवल। इतना दांत क्या होता है? इतना कठोर पार्ट होता है। तो कैसे बना होता है भैया? इसके लिए भी तुम लोग देखते भी होंगे बच्चों की हड्डियां क्या रहे? मेंटेन रहे, मजबूती मिलती रहे। इसे छोटे बच्चों को सरकारी स्कूलों में क्या दिया जाता है? कैल्शियम व आयरन की गोली दिया जाता है। वही गोली बच्चे नहीं खाते हैं, ले किसको दे देते हैं? घर में कौन खाता है? दादा दादी खाते हैं। ठीक, समझो ना? तो सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए क्या दिया जाता है? कैल्शियम व आयरन की गोली दिया जाता है। इससे क्या रहे? छोटे बच्चों की हड्डियां क्या रहे? मजबूती उनको मिली रहे। बात समझ में आई? तो खनिज तत्व हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? बेहद लाभदायक होते हैं। उसे पढ़ा ही ना लो। अब कैल्शियम सबसे मेन यही है, कैल्शियम हाँ, पाए जाने वाले कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई बात नहीं, जो लिखा उतना सही है। कैल्शियम पहला पॉइंट लिखो। देखो, यह हड्डियों दांतों के निर्माण के लिए, पहला पॉइंट लिखो, पॉइंट वाइज लिख लो। यह हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए मेन पॉइंट लिख लो। निर्माण के लिए सहायक होता है। हमारे शरीर में क्या होता है? मुख में जो दांत पाए जाते हैं लगभग 18 साल तक क्या होता है? हमारे मुख से दांत निकलते रहते हैं। और जब लास्ट वाला दांत निकलता है, कौन सा दांत? लास्ट वाले, चवाणक और अग्र चवाणक। तो उनमें सहायक कौन होते हैं? कैल्शियम वगैरह सहायक होते हैं। और जब निकलता है ना, तुम लोग देखते हो, केयर भी किए होगे, बड़ा दर्द महसूस होता है जब नया दांत निकलता है। हरी सब्जियों, दूध, मांस, हरी सब्जियों आदि में पाया जाता है।
आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से ऑस्टियो पोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी मतलब हड्डियां टेढ़ी वाली हो जाती हैं, बीमारी हो जाती है, कमजोर हो जाती है इसमें। ठीक, एक पॉइंट और लिख लो। ठीक, जिनमें हड्डियों में दर्द होता है वो कमजोर हो जाती है, इसमें लिख लो, जिससे हड्डियों में दर्द होता है, पोरोसिस, जिससे हड्डियों में दर्द होता है तथा वह कमजोर हो जाती हैं, तो कैल्शियम मानव शरीर के निर्माण के लिए क्या होता है, बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी। ठीक, तो कैल्शियम का हमारे शरीर में क्या काम है जी, यह हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। कहते नहीं, जिस प्रकार से जो घर का स्ट्रक्चर होता है मजबूती कौन देता है, जो उसमें छड़ लगे होते हैं, छड़, उसी प्रकार से हमारे हड्डियों को मजबूत करता है कैल्शियम। कौन करता है, कैल्शियम। तो कैल्शियम मिलता कहां से है, दूध का सेवन करो, मांस का सेवन करो, हरी सब्जी खाओ। क्या खाओ, हरी सब्जी। अब तो हरी सब्जी में आलू सबसे प्रिय है, हरी सब्जी में आए चाहे ना आए। इंडिया की सबसे फेमस सब्जी है सब्जी आलू, कुछ रहे चाहे ना रहे। हाँ, आगे देखो। ठीक, तो भैया हरी सब्जी खाओ, तो हरी सब्जियों में क्या पाता है, कैल्शियम। देखो इधर, हरी सब्जियों में कैल्शियम तो पाया ही जाता है, तुम लोग जानते भी होंगे, पालक वगैरह में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। पालक हो गया, इसमें क्या पाता है, आयरन बहुत मात्रा में पाई जाती है, जो हमारे शरीर के लिए क्या होता है, बहुत ही नितांत आवश्यक होता है। तुम लोग बताए, देखो इधर, अब सब जन्म कर पढ़ोगे तब, इधर देखो। देखो इधर, पहले के समय में क्या होता था, अब तो मान लो रोटी पकाई जा रही है, खाना बन रहा है, कुकर में रख दिए, पक गया 5 मिनट में, दाल चावल जो पकाना पक गया। पहले क्या था, लोग पकाते सब्जी कढ़ाई में, तो कढ़ाई मान लो किसकी है, लोहे की है, तो अधिकतर मात्रा किसकी मिल जाती थी, वहां से लोहे की मात्रा मिल जाती थी, आयरन की। हमारे शरीर के लिए, बोलो मत, हमारे शरीर के लिए जितनी मात्रा क्या होती थी, रिक्वायरमेंट होती थी, उतनी मात्रा हमको क्या मिल जाती थी, आयरन मिल जाता था, कैल्शियम मिल जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब तो आधुनिकीकरण आ गया है, रख दिया इंडक्शन पर, 5 मिनट सब्जी पक गया, 10 मिनट चावल पक गया, रोटी पक गया, उसे सब हो गया। ठीक, तो बड़ा समस्या है। हाँ, आगे देखो, तो कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। कौन सा जी, ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें होता क्या है, हड्डियां टेढ़ी हो जाएंगी। हड्डियां क्या होती है, टेढ़ी हो जाएंगी। जब हड्डियां टेढ़ी होंगी तो ये चलो क्या, ठीक, और क्या होगा, हड्डियों में दर्द होता, क्या होता है, हड्डियों में दर्द होगा तो वह क्या होती है, कमजोर। हमेशा क्या महसूस होगा, हम हमेशा महसूस होगा कि हम क्या कि कमजोरी आ गई है, काम करने का मन नहीं करेगा, हड्डियां क्या कमजोरी रहेगी उसमें। ठीक, ये चीज होता है कैल्शियम की कमी से। अगर लिख लो, आयरन, आयरन, लोहा, आयरन, चलो लोहा, लोहा से आयरन में, यह रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। हाँ, पॉइंट लिख लो, यह रक्त में पाया जाने वाले, यह रक्त में पाए जाने वाले, यह रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है, मुख्य
घटक है। हीमोग्लोबिन में हीम नामक वर्णक पाया जाता है, लिख लो इसको भी। हीमोग्लोबिन में हीम नामक वर्णक, हीम नामक वर्णक, हीम नामक वर्णक पाया जाता है, पाया जाता है, इसमें लोहा होता है, जिसमें आयरन, जिसमें आयरन होता है, और इसी कारण जो ब्लड होता क्या होता है, लाल होता है। रहने दो। दूसरा पॉइंट लिख लो, यह रक्त के निर्माण में सहायक होता है। हाँ, आयरन बड़ा खतरनाक होता है। यह रक्त के निर्माण में, इसलिए बच्चों क्या दिया था, आयरन की गोली। यह रक्त के निर्माण में, यह रक्त के निर्माण में सहायक होता है, सहायक, यह रक्त के निर्माण में सहायक होता है। ठीक, उसे लिख लो, यह हरी सब्जियों, यह हरी सब्जियों, यह हरी सब्जियों, यह हरी सब्जियों, चुकंदर, हाँ हो गुलाबी हो, यह हरी सब्जियों, चुकंदर व फलों में पाया जाता है, में पाया जाता है। क्या पॉइंट हुआ? हाँ, लिख लो इसी में, इसी कमी से रक्त क्षीणता रोग हो जाती है, मतलब रक्त की कमी हो जाती है। इसकी कमी से, इसकी कमी से रक्त क्षीणता, इसकी कमी से रक्त क्षीणता, मतलब रक्त की कमी, इसी का मतलब होता है एनीमिया रोग, जानते हो ना? हाँ, रक्त क्षीणता रोग हो जाता है, और अधिकतर किसमें होता है? महिलाओं में। ठीक, बच्चे पैदा होने से क्या होते हैं, ब्लड में क्या आती है, बहुत अधिक कमी आती है, जिससे क्या होता है, उनमें रक्त क्षीणता, एनीमिया रोग होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक, तो भैया आयरन, तो आयरन क्या है? यह रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है, मुख्य कंपोनेंट है। हीमोग्लोबिन क्या पाता है? हीम नामक वर्णक, हीम लिखा गया, टीम मत लिखना। हाँ, हीमोग्लोबिन में हीम नामक वर्णक पाया जाता है, जिससे, जिसमें क्या होता है, आयरन होता है, और इसी हीम नामक वर्णक के कारण ही जो रक्त होता क्या होता है, लाल होता। क्या होता जी? लाल होता है। यह रक्त के निर्माण में सहायक होता है। जो आयरन होता है, लोहा, जो लोहा होता है वह रक्त के निर्माण में सहायक होता है। अच्छा, बायो वाले बताएं, मानव शरीर में रक्त का निर्माण होता कहां, रक्त बनता कहां, को बताएगा? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। ठीक, हाँ, तो मानव शरीर में जो रक्त बनता है, ब्लड का निर्माण होता है, वो कहां बनता है? बोन मैरो में, यानी हड्डियों के बीचों बीच बनता है। जहां जहां हड्डी क्या होता है, जोड़सम वाला पार्ट होता है, वहां पर ब्लड के निर्माण की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक, आगे जानते भी होंगे, रक्त को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक क्या होता है, प्लाज्मा, दूसरा क्या होता है, रुधिराणु। रुधिराणु कई प्रकार का, 3 प्रकार का, WBC, RBC, प्लेटलेट्स। ठीक, सबका काम जानते भी होंगे। आगे देखो, यह कहां पाया जा रहा है? हरी सब्जियों में, चुकंदर में, फलों इत्यादि में क्या पाता है? आयरन। हरी सब्जियों में सबसे मात्रा कौन होती है? पालक में। पालक में आयरन बहुत ज्यादा पाया जाता है। हाँ, पालक हो गया, सेम वगैरह हो गए, इसमें क्या होता है, आयरन क्या पाया जाता है, ज्यादा पाया जाता है। और मानव शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त क्षीणता, एनीमिया रोग। एनीमिया का रक्त की कमी हो जाती है। और ध्यान से, समझदान से, अगर मानव शरीर में ब्लड की कमी होगी, अगर मानव शरीर में रक्त की कमी होती है, तो रक्त की कमी से हमारे शरीर में क्या होता है, बहुत दिक्कतें होती हैं। ध्यान दें चीज को, रक्त हमारे शरीर के ताप को मेंटेन करता है। तो लोग केयर भी करते होंगे, जो थोड़ा घर में मोटे होंगे, बोलो मत, जो गांव में घर परिवार में मोटे होंगे ना, उनको थोड़ा गुस्सा कम आता होगा, और जो पतले होंगे ना, वो गुस्सा क्या, चिड़चिड़ापन क्या होता होगा, जल्दी आता है।
अब ब्लड कमी है तो लोग केयर करना इस चीज को, ठीक। तो यही होता है, ब्लड हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने काम करता है। अब ब्लड है ही नहीं, चिड़चिड़ापन क्या हुआ, बड़ा बना हुआ है, कोई कुछ बोल दिया टमाटर। इसीलिए हमारे शरीर में ब्लड क्या होता है, मेंटेन होना चाहिए, समझो ना। ब्लड खतरनाक बड़ा होता है। आगे देखो, समझो, इतना बात हो गया ना। चलो अब यह देखो, एक पार्ट छूट गया जिसमें, कौन सा, एंजाइम के प्रकार। यह है थोड़ा बीएससी का पार्ट है, लेकिन जानते रहो, यहां पर हमने मन किया तो हम कहीं लिखवा ही दिया जाए। देखो एंजाइम होता है 6 प्रकार का, होता है 6 प्रकार का। पहला होता है ऑक्सीडोरेडक्टेज एंजाइम। दूसरा क्या होता है, ट्रांसफेरेज एंजाइम। तीसरा क्या होता है, हाइड्रोलेज एंजाइम। चौथा क्या होता है, लाइसेज एंजाइम। पांचवा क्या होता है, आइसोमरेज एंजाइम। और छठवां क्या होता है, लाइगेज एंजाइम। तो एंजाइम के होते हैं 6 प्रकार। इंटर में नहीं दिया गया है, ये बीएससी में जब बायो पढ़ोगे ना तो वहां तुमको मिलेगा, ठीक, एंजाइम के प्रकार। हाँ, केमिस्ट्री में मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। आगे देखो, तो जो ऑक्सीडोरेडक्टेज एंजाइम होता है, करता क्या है, यह एंजाइम ऑक्सीकरण और चयन की क्रिया में भाग लेता है। हम लोग जानते हैं, 11th में पढ़ चुके हैं क्या, ऑक्सीकरण और चयन क्रिया पढ़े नहीं पढ़े हैं, रेडॉक्स क्रिया। तो भैया जो ऑक्सीडोरेडक्टेज एंजाइम होता है, यह ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया में भाग लेता है। ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण क्रिया होती क्या है, ऐसे जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, उसको हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीकरण। और वह क्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन को क्या कहता है, ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है, उसी उल्टा अपचयन होता है। तो जो यह होता है, ये करता क्या है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों के काम करता है। कौन, ऑक्सीडोरेडक्टेज एंजाइम, ठीक। जैसे क्या है, जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये करता क्या है, ये हमारे शरीर में दोनों काम करता है, ऑक्सीकरण का भी और अपचयन का भी। ये सबसे बढ़िया उदाहरण कौन सा है, ये बताओ। पेड़ पौधों में पेड़ पौधे जिस टाइम वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं, उसी टाइम क्या निकाल रहे होते हैं, ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, हमको दे रहे हैं, तो वहां पर कौन क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रिया हो रही है। सबसे बड़ी उदाहरण है कौन सा, उसको हम लोग कहते हैं क्या, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, दोनों क्रिया होती है उसमें, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रिया होता है। आगे ट्रांसफेरेज, ये करता क्या है, यह एंजाइम किसी क्रिया में एक समूह को दूसरे समूह करता है, परिवर्तित कर देता है। मतलब है, समझो, मान लो कोई क्रिया है, कोई रिएक्शन है, ये बदल देगा। इसके साथ मान लो कोई परमाणु जुड़ा हुआ है, ये वाला परमाणु क्या करेगा, इसको ट्रांसफर कर देगा, ये वाला अपना परमाणु या एटम इसको ट्रांसफर कर देगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या करता है, यह एंजाइम किसी क्रिया में एक समूह को, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप को दे देगा, ठीक। जैसे क्या है, हेक्सोकाइनेज, क्या जी, हेक्सोकाइनेज। अगला क्या है, हाइड्रोलेज। तो हाइड्रोलेज का काम ज्यादा नहीं होता है, यह केवल अगर रासायनिक क्रिया में हाइड्रोजन बांड का निर्माण हो रहा है या हाइड्रोजन बांड को ब्रेक करने का कार्य करता है। कौन, हाइड्रोलेज एंजाइम। तो हाइड्रोलेज एंजाइम काम क्या होता है, यह हाइड्रोजन बांड को ब्रेक करता है, यानी जल के अणुओं को तोड़ देता है। क्या करता है, जल के अणुओं को तोड़ देता है और बनाता क्या है, हाइड्राइड। और ये हाइड्राइड है ना, ये हाइड्राइड है, क्या है, हाँ हाइड्राइड, ठीक। आगे देखो, क्या हाइड्रोजन क्या करता है जी, यह हाइड्रोजन बांड को ब्रेक करता है। कौन करता है, हाइड्रोलेज। जैसे कौन है, लाइपेज हो गया, पेप्सिन हो गया, हमारे शरीर में पाया भी जाता है लाइपेज, पेप्सिन, हाइड्रोजन बांड को ब्रेक करता है, हाइड्रोजन तोड़ने काम करता है, ठीक। लाइसेज, यह एंजाइम किसी तत्व के बंध को तोड़ने में सहायक होता है। यह हाइड्रोजन बांड को तोड़ा, यह क्या करता है, किसी प्रकार के बंध को, मान लो कोई बॉन्ड क्या बहुत मजबूती से बंधा हुआ है, कोई अणु है, यौगिक है, उस बांड में क्या करेगा, ब्रेक कर दे। कौन करेगा, लाइसेज एंजाइम। मतलब ए भी है, ए भी कोई अणु है, इसमें क्या है, कोई मान लो एंजाइम है, तो इसको ब्रेक करके क्या किया, इसके साथ एक मिनट जुड़ गया, इसके साथ एक मिनट जुड़ गया, तो ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिकली उसका पाचन क्रिया सही से हो जाएगी। एंजाइम हमारे सही मुख्य काम क्या है, बस उसको तोड़ना, तोड़ क्या करना, डाइजेस्ट करना, पचाना।
ठीक, अगला क्या है, इसमें उदाहरण क्या है, एडोलेज। अगला क्या है, आइसोमरेज। आइसोमरेज एंजाइम का सबसे मेन काम होता है यह एक क्रियात्मक समूह को दूसरे क्रियात्मक समूह को करता है, बदल देता है। हम लोग जानते हैं ग्लूकोज में क्या पाता है, एडो शर्करा जी, और फ्रक्टोज में कीटोन पैदा नहीं पाता है। ग्लूकोजोम होता है CHO और फ्रक्टोजोम होता है कीटोन होता है ना। तो जो आइसोमरेज एंजाइम होता है यह क्रियात्मक समूह को बदल देता है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप किसमें चेंज कर दिया हो, कीटोन ग्रुप में चेंज कर दिया। तो कौन सा एंजाइम होता है, उसका नाम क्या है, फास्फोहेक्सोज आइसोमरेज एंजाइम, जो चेंज करता है। फास्फोहेक्सोज आइसोमरेज एंजाइम यह क्रियात्मक समूह को चेंज कर बदल देता है। ठीक, अगला क्या है, लाइगेज। कौन सा जी, लाइगेज। यह दो अलग अलग अणु को एक साथ जोड़ता है। अरे भैया, लाइगेज एंजाइम कारण ही हमारे शरीर में इसकी बहुत ज्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है। मान लो हमारी हड्डी यहां से कहीं टूट गई, जहां कटोरी बांधी, कटोरी है ना एक प्रकार के, यहाँ पर यहाँ और हड्डी है पैरवा में, एक कटोरी है। तो करता क्या है भैया, जब हम लोग क्या होते हैं, मान लो 30-40 साल तक है, अच्छे कटोरी काम करती है, बढ़िया दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, 50 साल खो गए, ये क्या पहले कौन दर्द करता है, जहां जोड़े होते हैं, शरीर क्या होता है, जोड़ सब वाला पार्ट होता है, तो वही चीज काम करता है। इसीलिए जब 50-60 साल बाद उम्र हो जाती है तो लोग करते क्या है, यहीं पर मालिश की जाती है। क्योंकि क्या होता है, जो कहते हैं साइकिल में, जब तुम लोग साइकिल नहीं चलती क्या उसमें करते हो, ग्रीस वगैरह लगाते हो, उसी प्रकार क्या होता है, वो लाइक क्या होता है, एंजाइम घट जाता है, दर्द होता है यहाँ पर। हाँ, यह दो अलग अलग अणु को एक करता है, जोड़ने का कार्य करता है। मतलब दो अलग अलग अणु है, वो क्या करेगा, एक साथ जोड़ देगा। जैसे क्या है, ग्लूटामिन सिंथेज एंजाइम। उतार लो इसको जल्दी से, से